अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसानी से बन जाने वाले शाही पेड़े। इसके लिए हमें चाहिए खोया। ये तकरीबन आध पाव के करीब कह सकते हैं आप खोया। 1 कप खोया, 200 ग्राम मेजरमेंट इसकी कह सकते हैं। इसको हाथ के साथ बिल्कुल बारीक कर लें और इसी खोए के साथ इस शामिल करेंगे हम मिल्क पाउडर 1 कप। इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे चीनी 4 चम्मच, देसी घी 2 चम्मच। इसके अलावा तकरीबन आधा कप दूध का इस्तेमाल होगा इसमें। और इसके साथ साथ इसमें इलायची जो है, ये तकरीबन 8 इलायची हैं जो मैंने पीस के इसका पाउडर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और इसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है। तकरीबन ये सारी चीज़ें सारी घरों में आमतौर पर मौजूद होती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ज़रा आहिस्ता तरीके से काम करेंगे, मज़े की बनेगी। सॉस पैन ले लें, खुला बर्तन लें, कढ़ाई ले लें, उसमें 2 चम्मच देसी घी लेना है। वो सॉस पैन में आप डाल लें, फ्राई पैन में डाल लें, कढ़ाई में डाल लें और इसको बिल्कुल स्लो हीट पे, स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको गर्म करें। ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, पिघल जाएगा देसी घी, तो इसमें हम जो हमने पीसेस किए हुए हैं खोए के, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको बनाना है। फिर बता रही हूँ कि आग को बहुत आहिस्ता रखिए और इस खोए को आपने अच्छी तरह गर्म करना है। ये पिघलना शुरू हो जाएगा, दाने दाने बिल्कुल ऐसे इसके अंदर से जो इसका घी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छी तरह भूनें। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और आसान रेसिपी है। इसका मज़ा बिल्कुल जैसे आप हलवाई से लेके पेड़ा खाते हैं वैसा ही है। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ चीनी खाना पसंद करते हो तो चीनी का इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो फिर इसमें ना भी डालें, तो खोए की वजह से ये ऑटोमेटिकली मीठी हो जाएगी। ये देखिए, चीनी ने भी आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ना शुरू कर दिया। चीनी का जो दाना होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते रहें, हिलाते रहिए। देखिए मैं चम्मच किस तरह चला रही हूँ, मैं उसको दबा के चला रही हूँ। उसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपने दबाना है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। चीनी का पानी जो है वो निकल आया हुआ है, खुश्क हो रहा है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे जो 1 कप है। वो मिल्क पाउडर जो है इसको भी आपने एकदम शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके उसको इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि गिल्टियाँ ना बने। ये देखें मैंने कुछ डाल दिया है। अब मैं इसको इसके अंदर मिक्स करूँगी। आराम से चम्मच चलाते हुए चारों तरफ से तेज़ी से इसको करते जाएं ताकि ये किसी जगह से भी जले नहीं। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब बाकी वाला जो है वो इसमें डालते हैं। ये देखिए ये अब डाल दिया। अब इसी तरह इसको आराम आराम से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजान हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और ये बड़ा ही खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है और बड़ा मज़े का बनता जा रहा है। इसके साथ इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल दें। ये बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। अब चाहे तो बाद में भी शामिल की जा सकती है। अब इसमें हम जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले इसमें 4-5 चम्मच दूध शामिल कर दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि ये गिल्टियाँ ना बने। ये देखिए मैं चम्मच के साथ डाल रही हूँ। 4 चम्मच मैंने इसमें दूध डाल दिया है पहले
और इसको तेज़ी से हिलाना शुरू कर दिया है ताकि ये नीचे नहीं लगे, हमारा जो इसका तैयारी है वो ख़राब ना हो, इसका कलर और जायका ख़राब ना हो। देखें जनाब, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। तो अब जो बाकी दूध है वो भी इसमें डाल देते हैं। आग बिल्कुल स्लो है, कम है। बाकी दूध इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, ये मज़े का होता जा रहा है, कलर भी और जायका भी। लेकिन हम अभी खुश्क है तो इसमें थोड़ा जो बाकी दूध हमने रखा था वो भी डालेंगे। इसको चम्मच के साथ दबाते रहिए। ये बाकी दूध भी डाल दिए। अब इस दूध को इसके अंदर जज़ब करना है और इसको हिलाते रहिएगा स्लो आग पे, मुसलसल चारों तरफ से घुमाते रहें इसको। और ये तकरीबन हमारा तैयार होने के करीब आ गया है। हलवाई वाला पेड़ा खाते हुए मज़ा बहुत आता है। इसको जब फ्रिज में रखें और ठंडा करके खाएं तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। बच्चे और बड़े इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये मेरी रेसिपी बहुत बेहतरीन रेसिपी में से एक है। जनाब ये तैयार हो गया। अब हम इसको एक प्लेटर में या डिश ओवर कर लेते हैं और इसको फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी की वजह से ये हमारा पेड़ा ठीक तरह से नहीं बनेगा। तो कुछ देर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब ये पेड़ा बनने के लिए तैयार है। फ्रिज में रख दें या ऊपर फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये बहुत अच्छा पेड़ा बनेगा। ये देखें, अब आसानी से पेड़ा बन रहा है। मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं, आप चाहें तो बड़ा पेड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पेड़े बन गए। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।